नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूपीजी के क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए साथियों प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है मित्रों, इंडिया फूड एक्सपो 2022 उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया? इंडिया फूड एक्सपो उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया? ये जितने भी शुरू के करंट के क्वेश्चन हैं इनको ध्यान से पढ़िएगा और नोट भी करिएगा, ये तुरंत के तुरंत एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक, तो इंडिया फूड एक्सपो 2022 उत्तर प्रदेश किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया। कहां पर आयोजित किया गया? इंडिया फूड एक्सपो 2022 ये लखनऊ में आयोजित किया गया। और लखनऊ किस नदी के किनारे पर है? तो ये गोमती नदी के किनारे पर है। ठीक, और यहीं पर जो है विज्ञान नगरी अवस्थित है। विज्ञान नगरी कहां पर है? ये लखनऊ में है। ठीक, और यही लखनऊ में ही 4 दिवसीय आम महोत्सव मनाया गया। 4 दिवसीय आम महोत्सव मनाया गया। आम महोत्सव, क्योंकि लखनऊ जो है ये आम के निर्यात जोन के रूप में जाना जाता है। लखनऊ और सहारनपुर दोनों आम निर्यात जोन के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए यहां पर साथियों ये 4 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन यहां पर किया गया। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रदेश में स्थित किस स्थान की रॉक पेंटिंग को संरक्षित धरोहर घोषित करने का निर्णय लिया गया है? तो प्रदेश में स्थित रॉक पेंटिंग यानी कि पत्थरों पर जो पेंटिंग बनी होती है चट्टानों पर, उसी पेंटिंग को संरक्षित धरोहर घोषित किया गया, यानी कि इसको संरक्षित किया जाएगा। तो ये कहां पर स्थित है, इसका लोकेशन कहां पर है? तो ये जो है साथियों फतेहपुर सीकरी में जो रॉक पेंटिंग है उसको संरक्षित करने के लिए निर्णय लिया गया है। ये एक पत्थर पे जो चट्टानों पर भित्ति चित्र बने होते हैं। क्या बने होते हैं? ये भित्ति चित्र बने होते हैं, उसी को संरक्षित करने का निर्णय लिया गया है। और ये फतेहपुर सीकरी कहां पर है? ये आगरा में ही है। ठीक, तो आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों दिया रहे अगर ऑप्शन में तो आप फतेहपुर सीकरी लगाएंगे। ठीक, आगरा नहीं लगाएंगे। और अयोध्या जो है साथियों ये जो है सरयू नदी के किनारे पर है। सरयू नदी के किनारे, और यहीं पर जो है सरयू नदी पर ही सरयू रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है। सरयू रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है। ठीक, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 6 दिवसीय अमरगढ़ महोत्सव का आयोजन किया गया? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है साथियों जहां पर ये 6 दिवसीय अमरगढ़ महोत्सव मनाया गया? तो ये अमरगढ़ महोत्सव कहां पर है, मनाया गया किस जगह पर? तो ये साथियों सिद्धार्थनगर। ठीक, कहां पर? सिद्धार्थनगर। और इससे सटे कुछ स्थान के नाम है, जैसे डुमरियागंज है। डुमरियागंज। तो यहां पर जो है ये अमरगढ़ महोत्सव मनाने का कारण क्या है साथियों? यहां पर जो है अंग्रेजों और क्रांतिकारियों के बीच युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी। तो इसमें लगभग 100 लोगों के आसपास क्रांतिकारी जो है यहाँ पर शहीद हो गए थे। तो उन्हीं को याद करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए ये जो है अमरगढ़ महोत्सव, 6 दिवसीय अमरगढ़ महोत्सव मनाया। ये प्रत्येक साल मनाया जाता है, एक ही साल की बात नहीं है, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? ये विशेषकर सिद्धार्थनगर और इससे कुछ सटे जिले जो हैं, सटे स्थान हैं, डुमरियागंज वगैरह, तो यहां पर भी मनाया जाता है। किसके लिए? जो अंग्रेजों के साथ लड़ाई में जो शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। ठीक, और सिद्धार्थनगर से जीआई टैग दिया गया है किसको? काला नमक चावल को। काला नमक चावल, नमक चावल की एक प्रजाति है काला नमक चावल। तो इसको सिद्धार्थनगर जिले में जो है उसको जीआई टैग दिया गया है। और ये सिद्धार्थनगर जिला जो है साथियों ये अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ साझा कर रहा है? ये नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। सीमा साझा करता अपना कौन सा जिला है? ये सिद्धार्थनगर जिला जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। और ये जो कुशीनगर है ये बिहार के साथ अपना सीमा साझा करता है। ये सीमा जो है बाउंड्रीज
पूछे जाते हैं कौन किसके साथ शेयर करता है, राज्यों के साथ, और जो एक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा होता है एक देश के साथ नेपाल, तो इससे भी सटे जितने भी जिले हैं ये भी पूछे जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत का पहला डेटा सेंटर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला, ये भारत का पहला है, तो इस बिंदु को ध्यान में रखिएगा आप। ये भारत का पहला डेटा सेंटर है जो उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। तो कहां पर स्थापित किया गया है? ये नोएडा में स्थापित किया गया है। ये जो है ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है। ठीक, भारत का पहला डेटा सेंटर कहां पर स्थापित किया गया है? ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है। और ये गाजियाबाद जो है साथियों, ये ग्रीन बॉन्ड अपना जारी किया है, ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। किसके लिए जारी किया है? ये वाटर हार्वेस्टिंग के लिए अपना ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। यहाँ पर जल को सुरक्षित और सुनियोजित तरीके से संरक्षित करने के लिए, यानी कि पानी बचाने के लिए, उसको नुकसान ना होने देने के लिए ये ग्रीन बॉन्ड जारी किया है गाजियाबाद ने। ठीक, और ये गौतम बुद्ध नगर जिला जो है साथियों, यहाँ की साक्षरता दर सबसे अधिक है। साक्षरता दर जो है, साक्षरता दर सर्वाधिक है अपने उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? ये गौतम बुद्ध नगर है। यहाँ पर ओवरऑल साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। और अगर पुरुषों की साक्षरता दर पूछा जाए, पुरुष उसमें भी ये सर्वाधिक है। लेकिन अगर महिलाओं की साक्षरता दर सर्वाधिक पूछा जाए तो उसको नोट करके कहीं से लिख लीजिएगा इसको, ये कानपुर नगर है। कानपुर नगर के महिलाओं की साक्षरता दर अपने उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि ओवरऑल साक्षरता दर सबसे ज्यादा कहां पर है? गौतम बुद्ध नगर में है। और उसमें जो है पुरुषों का अगर पूछा जाए तो पुरुषों का भी गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक है। लेकिन महिलाओं का अगर साक्षरता दर पूछा जाए तो कानपुर नगर, जरूर आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, 15 दिवसीय भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया? तो 15 दिवसीय ये भारत हस्तशिल्प महोत्सव, ठीक, ये बिंदु ध्यान में रखिएगा। 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 15 दिवसीय, ये जो है 15 दिवसीय भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? ये प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया। ठीक, हस्तशिल्प महोत्सव है। हस्तशिल्प का मतलब क्या होता है? जितने भी क्राफ्ट, हैंड क्राफ्ट, जो हाथ से बनाए गए शिल्प होते हैं, इन्हीं को हम हस्तशिल्प कहते हैं। ठीक, और ये बाराबंकी जो है, यहां पर अफीम का उत्पादन होता है। अफीम का उत्पादन होता है। कहां पर होता है? ये बाराबंकी जिले में। ठीक, और अफीम फैक्ट्री कहां पर है? अफीम फैक्ट्री, उत्पादन तो यहां पर होता है लेकिन फैक्ट्री कहां पर स्थापित की गई है? ये साथियों गाजीपुर जिले में स्थापित की गई है। अफीम की फैक्ट्री गाजीपुर जिले में स्थापित की गई है। और अफीम का उत्पादन कहां पर होता है? ये बाराबंकी जिले में होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, देश का पहला राज्य जिसने हाल ही में गंगा सहित सभी नदियों की निगरानी के लिए ऑनलाइन करने का निर्णय लिया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश का देश का पहला राज्य कौन सा है जिन्होंने, ये गंगा नदी की तो देखभाल की ही जा रही है, इसकी सफाई का ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन उसके सहित सभी नदियों की निगरानी ऑनलाइन माध्यम से। तो ऑनलाइन माध्यम से नदियों की निगरानी कैसे होगी? ये ड्रोन के माध्यम से होगी। किसके माध्यम से होगी? ड्रोन के माध्यम से नदियों की निगरानी की जाएगी कि इसमें कोई कचरा तो नहीं फेंक रहा है या कोई गंदा नाला तो नहीं बह रहा है। इस तरीके से ड्रोन के माध्यम से उसको तस्वीरों को कैप्चर किया जाएगा, उस लोकेशन को पहचाना जाएगा और वहां पर जो है जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। और जो है अनावश्यक जो कूड़ा कचरा जा रहा है, मलबा जो भी उसमें फेंकता भी अगर कोई दिख गया कूड़ा करकट, उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक, तो इसी हिसाब से ऑनलाइन माध्यम से निगरानी की जा रही है। तो ये कौन सा है? ये अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में, ये जो है भारत का पहला राज्य है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अगला है, राज्य ऊर्जा सूचकांक में उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो राज्य ऊर्जा सूचकांक एक जारी हुआ है
तो इसमें एक तो होता है नंबरिंग दिया जाता है, रैंकिंग, और पहले तो इसमें अंक प्राप्त होता है, जैसे 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, ऐसे अंक प्राप्त होता है। और एक उसका जब अंक जो प्राप्त होता है उसके आधार पर एक सीरियल वाइज नंबरिंग की जाती है कि पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है। ठीक, तो उसी में जो है राज्य ऊर्जा सूचकांक में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान, उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो राज्य ऊर्जा सूचकांक में अपने उत्तर प्रदेश ने कितना स्थान प्राप्त किया है, ये 13वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक, अगला है उत्तर प्रदेश के पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन कहां से किया गया। तो उत्तर प्रदेश का पहला ये क्या है, उद्यमिता केंद्र, और इसका नाम क्या है, मेडटेक। ठीक, तो ये टेक से है, टेक मतलब टेक्नोलॉजी, तो मेडटेक का उद्घाटन कहां से किया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश का पहला उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन ये नोएडा से किया गया है साथियों। कहां से किया गया है, नोएडा से इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक, और वाराणसी की बात आती है तो यहां पर जो है हॉट एयर बैलून प्रदर्शनी आयोजित की गई, हॉट एयर बैलून प्रदर्शनी आयोजित की गई, और यहीं पर काशी तमिल संगमम का आयोजन किया गया। काशी तमिल संगमम, ठीक, कहां पर आयोजित किया गया, ये बनारस में आयोजित किया गया या वाराणसी में आयोजित किया गया। और यहीं पर साथियों रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है। ठीक, और इसी बनारस को साथियों एक न्यू मॉडल सिटी के रूप में इसको निखारा जा रहा है, एक मॉडल दिया जा रहा है, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है न्यू काशी। उसको जो है नाम क्या दिया गया है, न्यू काशी या नई काशी के रूप में। ठीक, ये बनारस जो है साथियों ये करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और स्टैटिक से तो है ही, लेकिन करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट जिला है, क्योंकि यहां से पीएम मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा जो है कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहता है। तो इससे जितने भी करंट बनते हैं आप इसको पॉइंट टू पॉइंट नोट करेंगे, ठीक, और याद भी करेंगे। अगला प्रश्न है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ के चौधसराय गांव से प्रारंभ होता है जबकि यह समाप्त होता है। तो इसका पूछा जा रहा है इसका प्रारंभ कहां से हो रहा है और एंडिंग पॉइंट क्या है, तो ये लखनऊ से शुरू होता है और लखनऊ के चौधसराय से शुरू होता है, और ये समाप्त कहां पर होता है, तो ये गाजीपुर में समाप्त होता है। ठीक, समाप्त कहां पर होता है, गाजीपुर में समाप्त होता है। और आप लोगों का काम क्या है, ये गाजीपुर का एक गांव है जहां पर ये समाप्त होता है, जैसे ये लखनऊ का गांव दिया गया है, ऐसे आप ये गाजीपुर का जो गांव है इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आप कमेंट करते नहीं, अच्छी आदत नहीं है, ठीक, जरूर कमेंट करिएगा। अगला है, जिला कौशल विकास योजना पुरस्कार 2022 उत्तर प्रदेश के चयनित जिलों में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो एक जिला कौशल विकास योजना शुरू किया गया था, तो उसमें कुछ जिलों को पुरस्कार दिया गया था, पुरस्कृत किया गया था, तो इनमें से कौन सा चयनित जिला नहीं है, किसको पुरस्कार इनमें से नहीं प्राप्त दिया गया है, या कौन सा जिला जो है जो पुरस्कार नहीं प्राप्त किया है। तो इनमें से जो है साथियों ये वाराणसी ने जो है ये पुरस्कार नहीं प्राप्त किया है। इसमें 4 जिलों ने जिला कौशल विकास में पुरस्कार में 4 जिलों ने पुरस्कार प्राप्त किया है, तो 3 तो ये हैं, और चौथा कौन सा है, चौथा है सोनभद्र। कौन सा जिला है, ये सोनभद्र जो है ये जिला कौशल विकास योजना के अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त किए हैं। कौन कौन, ये बहराइच और गाजियाबाद और चंदौली, और चौथा कौन सा है, ये सोनभद्र है। और ये 4 जिले जो हैं जिला कौशल विकास में पुरस्कार प्राप्त किए, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसका क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, क्योंकि ये 4 हैं तो किसी एक का पूछेगा नहीं, ठीक, अगर पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा, किसी का नहीं दे करके पूछ लेगा, ठीक, या तो कूट बना के प्रश्न पूछे। अगला है, 3 दिवसीय कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन प्रदेश के किस शहर में किया गया। तो 3 दिवसीय कौशल लिटरेचर फेस्टिवल, तो ये 3 दिवसीय कौशल लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था। तो इस टाइम पे अभी आप वर्तमान में देख रहे हैं कि कौशल को थोड़ा सा, कौशल यानी कि स्किल को बढ़ावा दिया जा रहा है, कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्किल होंगे, अपना एक हुनर सीखेंगे, तो जो है इनको बेरोजगार नहीं रहना होगा, अपने कोई ना कोई रोजगार ढूंढ लेंगे, चाहे जिस तरीके से, जब आपके पास कोई
स्किल होगा। इसीलिए आपको भी जरूरी है कि अपना कोई ना कोई एक स्किल जरूर डेवलप करें पढ़ाई के साथ साथ। ठीक, तो इसमें कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया? तो इनमें से कोई ऑप्शन ये नहीं है। ये जो है साथियों, ये लखनऊ में आयोजित किया गया। कहां पर आयोजित किया गया? लखनऊ में आयोजित किया गया, प्रदेश की राजधानी में। और ये कहां पर आयोजित किया गया? ये एक ललित कला अकादमी में किया गया। कहां पर? लखनऊ में। ये ललित कला अकादमी में इसका फेस्टिवल का आयोजन किया गया। किसका? कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछेगा कि कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किस जिले में किया गया, किस शहर में किया गया? तो ये जो है साथियों, ये लखनऊ में किया गया। ठीक, अगला प्रश्न है, जेल प्रीमियर लीग का आयोजन प्रदेश के किस शहर के जेल द्वारा आयोजित किया गया? तो ये जेल प्रीमियर लीग है। तो जैसे ये आईपीएल है, इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक, और एक क्या है? डब्ल्यूपीएल, वोमेन प्रीमियर लीग। तो ये तीसरा लीग कौन सा अपने उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया? ये जेपीएल है। कौन सा है? ये जेपीएल है, जेल प्रीमियर लीग। तो ये क्रिकेट का लीग है और कुछ अलग से नहीं है। ये भी खेल हुआ था यहाँ पर। तो यही पूछा जा रहा है कि किस जेल में आयोजित किया गया था, किस शहर के किस जेल में आयोजित किया गया था? तो ये मेरठ जिले का एक चौधरी चरण सिंह कारागार है। कौन सा कारागार है? हो सकता है इसका नाम भी पूछ ले। तो चौधरी चरण सिंह कारागार, चरण सिंह कारागार, कारागार, चौधरी चरण सिंह जिला कारागार है, ये जिला कारागार। तो यहीं पर साथियों ये क्या जेल प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया, मेरठ के चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में। ठीक, और फर्रुखाबाद आया है तो ये जो है ये महादेवी वर्मा का जन्मस्थली है, महादेवी वर्मा। ठीक, अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल स्पोर्ट सिटी के रूप में उत्तर प्रदेश के किस जिले को विकसित किया जा रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिसको ये इंटरनेशनल स्पोर्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है? नेशनल नहीं, इंटरनेशनल है, इसको ध्यान में रखेंगे, पूछ भी सकता है। इंटरनेशनल स्पोर्ट सिटी के रूप में उत्तर प्रदेश के किस जिले को विकसित किया जा रहा है? तो ये जिला है साथियों गोरखपुर। ये गोरखपुर जिले को इंटरनेशनल स्पोर्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए जो है ये 200 एकड़ जमीन जो है अधिकृत की जा रही है। और कहां पर? ये एयरपोर्ट के बगल में ही, गोरखपुर एयरपोर्ट के बगल में ही, वहीं पर ये बनाया जाएगा इंटरनेशनल स्पोर्ट सिटी। और इसके लिए कितना? ये जमीन तो नहीं पूछेगा, लेकिन ऐसे ही आपको बता दे रहे, ये 200 एकड़ जमीन को एक्वायर किया जा रहा है। इसमें मेन प्रश्न यही है कि इंटरनेशनल स्पोर्ट सिटी के रूप में उत्तर प्रदेश के किस जिले को विकसित किया जा रहा है? तो ये कौन सा जिला है? ये गोरखपुर जिला है। ठीक, और कुशीनगर में ही साथियों इस बार के बजट में पास हुआ है कि जो है यहां पर एक महात्मा गौतम बुद्ध के नाम से, महात्मा गौतम बुद्ध के नाम से कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। इसके लिए इस बार के बजट में राशि प्राप्त हुई है। तो यहां पर ये महात्मा बुद्ध के नाम से कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। ठीक, और यहां पर ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी तो बन ही रही है, ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहां पर बनाया जा रहा है? ये कुशीनगर में बनाया जा रहा है। ठीक, और बस्ती जिला जो है साथियों, यहां पर दूसरे सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। यहां पर दूसरे सेकंड इधर लिखते हैं, चलिए, सेकंड सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया। कहां पर? बस्ती जिले में दूसरे सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया था। ठीक, अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष तक मथुरा के वृंदावन को शुद्ध कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष मथुरा और वे वृंदावन को दोनों मिला के, मथुरा वृंदावन में ही है, तो मथुरा वृंदावन को किस वर्ष तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने का लक्ष्य रखा गया है?
तो ये शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन क्या होता है साथियों, ये जैसे जितना भी जो हम पर्यावरण प्रदूषित करते हैं तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको जीरो करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाते हैं, तो हमारे वृक्षों वनों द्वारा जो कार्बन को अवशोषित कर लिया जाता है, जितनी ज्यादा मात्रा में कार्बन को अवशोषित किया जाता है वही होता है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन। तो यहां पर लक्ष्य रखा गया है, कब रखा गया है, ये 2041 में रखा गया है कि 2041 तक हम मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करेंगे। ये जो है पर्यटन स्थल है, तो यहां पर एकदम ये पर्यावरण की दृष्टि से इसको शुद्ध किया जा सकेगा। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वन्य जीव अभ्यारण्य में घड़ियाल कंजर्वेशन व रिसर्च सेंटर बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वन्य जीव अभ्यारण्य में ये घड़ियाल कंजर्वेशन व रिसर्च सेंटर, तो यानी कि घड़ियालों को सुरक्षित किया जाएगा और उनसे रिसर्च भी किया जाएगा उनके ऊपर, तो ये किस अभ्यारण्य में किया जा रहा है, तो ये जो है साथियों कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये कहां पर है, ये बहराइच जिले में है। कहां पर है, बहराइच जिले में है, बहराइच जिले में है। यहां पर जो है घड़ियाल कंजर्वेशन व रिसर्च सेंटर बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। ठीक, ये दुधवा नेशनल पार्क ये कहां पर है, ये लखीमपुर खीरी जिले में है, लखीमपुर खीरी जिले में है। और लखीमपुर खीरी जिला जो है साथियों ये जो है क्षेत्रफल में सर्वाधिक क्षेत्रफल है इस जिले की, किसकी, लखीमपुर खीरी जिले की, अपने उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है। ठीक, और ये कुकरेल पिकनिक स्पॉट कहां पर है, ये लखनऊ में है। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कुकरेल पिकनिक स्पॉट है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव अभ्यारण्य घड़ियाल कंजर्वेशन कहां पर यह निर्णय लिया गया है, ये कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि बहराइच जिले में है। ठीक, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद के जेल के खाने को 5 स्टार रेटिंग प्रदान किया गया। तो वैसे जेल का खाना तो जेल का खाना ही होता है, लेकिन यहाँ पर जो है फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इसको 5 स्टार रेटिंग दिया गया है, यानी कि 5 सितारा दिया गया है। किसके लिए, खाने के शुद्धता के मामले में। तो कौन से जिले के जेल को दिया गया है, तो ये बुलंदशहर साथियों जो है, ये बुलंदशहर जेल के खाने को फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा 5 स्टार रेटिंग दिया गया है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक, और आगरा जो है साथियों यहां पर भारत में पहली बार वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम शुरू किया गया है। सीवर सिस्टम कहां पर शुरू किया गया है, ये जो है आगरा में शुरू किया गया है। और आगरा जो है साथियों ये आलू निर्यात जोन के रूप में जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, आलू निर्यात जोन के लिए जाना जाता है, आलू निर्यात जोन के रूप में जाना जाता है। और आलू का निर्यात यहां पर किस नाम से किया जाता है, यहां पर ताज ब्रांड से आलू का निर्यात किया जाता है। ये ब्रांड किस नाम से, ताज ब्रांड से आलू का निर्यात यहां पर किया जाता है। कहां पर, आगरा में। ठीक, और यहीं पर एक मेला लगता है, सुलह ए कुल मेला, सुलह ए कुल मेला, जो इसको किस नाम से जानते हैं, सुलह ए कुल मेले को, इसको हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक भी माना जाता है। तो इसको जो है कभी कभी प्रश्न में पूछ लेता है कि हिंदू और मुस्लिम एकता के प्रतीक मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है, तो ये कहां पर किया जाता है, आगरा में किया जाता है। ठीक, और मेरठ जो है साथियों यहां पर भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। मेरठ में खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। मेरठ को वैसे भी हम खेल की नगरी के रूप में जानते हैं, तो अभी जो है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा यानी कि SAI द्वारा खेल विश्वविद्यालय बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। कहां पर, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। ठीक, अगला प्रश्न है, अजराठा घराना किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो अजराठा घराना जो है ये किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर कौन से वाद्य यंत्र जो है बजाए जाते हैं। तो अजराठा घराना साथियों ये तबला वादन के लिए प्रसिद्ध है। अजराठा घराना किसके लिए प्रसिद्ध है, तबला वादन के लिए। अगला है, प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य निम्न में से कौन सा है।
तो उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस जो है शास्त्रीय नृत्य इनमें से कौन सा है? तो ये जो है कथक जो है साथियों, ये उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। अगला है केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान साथियों, ये उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक राजधानी कहां पर? वाराणसी में है। और अभी इसे जो है यूनेस्को द्वारा बनारस को अपनी जो है विरासत और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में इसे जो है स्वीकार किया गया है। सांस्कृतिक किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक राजधानी के रूप में इसको स्वीकार किया गया। किसको? वाराणसी को। ठीक। अगला है उत्तर प्रदेश के किस जिले में राम बारात महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहां पर राम बारात उत्सव का आयोजन किया जाता है? तो इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, ये है आगरा। आगरा जिले में राम बारात उत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक। और ये फर्रुखाबाद में साथियों रामनगरिया मेला लगता है। रामनगरिया मेला। तो ये जैसे राम से जुड़े जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो इसमें अयोध्या चित्रकूट ये तो कंफर्म है, दो तो लगभग दिए ही रहते हैं ऑप्शन में। तो इनसे जितने अलग हैं, जो जैसे जो अयोध्या से अलग है या जो चित्रकूट से अलग है, तो उसको जो है आप अलग से जरूर याद करिएगा। जैसे राम बारात महोत्सव है तो ये कहां पर लगता है? ये आगरा में लगता है, लेकिन ऑप्शन में अयोध्या जरूर दिया रहता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और ये रामनगरिया मेला है तो ये भी जो है फर्रुखाबाद कंपिल में लगता है, तो ये भी, इसमें भी ऑप्शन यही दिया रहता है आपको भटकाने के लिए। ठीक। और चित्रकूट में साथियों रानीपुर टाइगर रिजर्व है। रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक। जो कि ये देश का 53वां, अपने भारत देश का 53वां और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व, फोर्थ। उत्तर प्रदेश का 4th टाइगर रिजर्व है और देश का 53वां। कहां पर है ये? चित्रकूट में है रानीपुर टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है सैरा सौरा या सायरा नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये सैरा सायरा ये इसके अन्य नाम है, सैरा सौरा या सायरा। तो ये नृत्य जो है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में किया जाता है? इसका रीजन पूछा जा रहा है, किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये जो है साथियों ये बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है, सैरा सौरा या सायरा। और ये कभी कभी पूछा जाता है कि फसल कटाई के समय कौन सा किया जाता है? तो यही नृत्य है, ये जो है ये फसल कटाई के समय किया जाता है। फसल कटाई के समय ये नृत्य किया जाता है। कहां पर किया जाता है? ये बुंदेलखंड में किया जाता है, सैरा सौरा या सायरा नृत्य। अगला प्रश्न है भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक उत्तर प्रदेश के किस जनपद से थे? तो ये भारत की पहली बोलती फिल्म थी, कौन सी थी? आलम आरा थी। पहले तो इससे क्वेश्चन बनते थे ये कि कौन सी थी बोलती फिल्म, लेकिन अब नहीं बनते। तो ये निर्देशक हो सकता है पूछा जाए जो कि अपने उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो इनका नाम पहले क्या है आप जान लीजिए, इनका नाम है बीपी मिश्र। इनका नाम है बीपी मिश्र। ठीक। और ये जो है अपने उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं? अपनी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाले हैं। और इसके ये निर्देशक हैं, किसके? आलम आरा के। ठीक। और यही इससे जो देवरिया के प्रतापपुर यहीं पर जो है साथियों एशिया की पहली चीनी मिल, एशिया की फर्स्ट चीनी मिल। ठीक। एशिया की पहली चीनी मिल यहीं पर स्थापित की गई। कब की गई थी? 1903 में एशिया की पहली चीनी मिल प्रतापपुर के देवरिया में लगाई गई थी। किसकी? शुगर फैक्ट्री। ठीक। अगला प्रश्न है महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो ये महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, इस पे ध्यान दीजिएगा, ये राज्य विश्वविद्यालय है। तो ये कहां पर स्थित है? तो महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय साथियों ये आजमगढ़ से संबंधित है। कहां पर स्थित है? आजमगढ़ में स्थित है। और आजमगढ़ में जो है यहां से ब्लैक
पॉटरी यानी कि काली मिट्टी के बर्तन। तो ये पूछे जाते हैं, इसका लोकेशन पूछा जाता है तो आजमगढ़ में एक स्थान है निजामाबाद। स्थान का नाम क्या है? निजामाबाद। ये परीक्षाओं में पूछा गया है इसका लोकेशन। ठीक, तो ये निजामाबाद से खास करके प्रसिद्ध है क्या? ब्लैक पॉटरी आजमगढ़ के। ठीक, और ये ललितपुर में साथियों यहां से यूरेनियम की प्राप्ति होती है। यूरेनियम, यही एक जिला है अपने उत्तर प्रदेश में जहां से आपको यूरेनियम की प्राप्ति होती है। ठीक, और ये झांसी जो है साथियों, यहां पर चारा अनुसंधान संस्थान है। चारा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ये झांसी में है। और झांसी को ही ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ मतलब पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण का गलियारा भी बोलते हैं। यहीं पर आकर ये चारों बिंदु मिलते हैं। कहां पर? झांसी में। अगला प्रश्न है, चरकुला किस क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये चरकुला जो है ये किस क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है? तो चरकुला जो है साथियों ये ब्रजभूमि का प्रमुख लोक नृत्य है। कौन सा? चरकुला ब्रजभूमि का प्रमुख लोक नृत्य है। अगला है, अकबरनामा के लेखक अबुल फजल का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो अकबरनामा के लेखक, ये प्रश्न पूछता है हिस्ट्री का कि अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अबुल फजल हैं। और इनका संबंध कहां से है? तो इनका संबंध है साथियों आगरा जिले से। कहां से ये संबंधित है? आगरा जिले से इनका संबंध है। ठीक, और ये प्रयागराज में साथियों निराला आर्ट गैलरी है। निराला आर्ट गैलरी कहां पर है? ये प्रयागराज में है गैलरी। निराला आर्ट गैलरी कहां पर है? प्रयागराज में है। ठीक, और कानपुर में क्या है? ये है दलहन शोध संस्थान। दलहन शोध संस्थान, शोध संस्थान। ठीक, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खोली गई या बनाई गई? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहां पर ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनाई गई? तो ये उत्तर प्रदेश का साथियों ये जो है कुशीनगर है। यहां पर ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खोली गई। ठीक, अगला प्रश्न है, अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया? तो ये अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया? किसका विकास किया है? इन्होंने टप्पा शैली का विकास किया है। तो ये है मुस्तरी बाई। कौन है? ये मुस्तरी बाई ने, ये अयोध्या के प्रसिद्ध संगीतकार हैं। इन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया है। ठीक, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश का पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश का पर्यटन दिवस साथियों ये 14 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक, कब मनाया जाता है? 14 फरवरी को, वही जब आपका दिन रहता है। ठीक, अगला है, 1857 की क्रांति में ब्रिटिश सरकार का फैजाबाद जनपद में किसने नेतृत्व किया था? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी साथियों, इसमें जो है ब्रिटिश सरकार का फैजाबाद जनपद से नेतृत्व कौन किया था? तो फैजाबाद जिले से ये कोलिन कैंपवेल ने नेतृत्व किया था। तो जो है नेतृत्व किया था कोलिन कैंपवेल ने। और ये जनरल हीरोज जो था साथियों, इन्होंने झांसी से नेतृत्व किया था। कहां से? 1857 की क्रांति में जनरल हीरोज ने कहां से नेतृत्व किया था? झांसी से किया था। और कोलिन कैंपवेल कहां से किए थे? ये फैजाबाद से किए थे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध स्थलों के विकास हेतु चलाई जा रही परियोजना निम्न में से कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश में ये बौद्ध स्थलों से है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। बौद्ध स्थलों के विकास के लिए यानी कि उसको डेवलप करने के लिए, उसका निर्माण कार्य, उसको सही से जो भी जहां पर है उसको सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो इसके लिए साथियों ये मैत्रेय योजना चलाई जा रही है। कौन सी योजना चलाई जा रही है? मैत्रेय योजना चलाई जा रही है उत्तर प्रदेश में बौद्ध स्थलों के विकास के लिए। ठीक, और ये कुसुम योजना जो है साथियों ये किसानों को सोलर पंप वितरित करने के लिए है। सोलर पंप वितरित करने के लिए कुसुम योजना चलाई जा रही है अपने उत्तर प्रदेश में। इससे किसानों को सोलर पंप मिलेगा, लेकिन किससे? सब्सिडी पे मिलेगा। गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी देगी। इससे जो है ऊर्जा की बचत होगी और हम लोग जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज्यादा अग्रसरित होंगे। ठीक,
तो ठीक है साथियों, प्रश्न हमारे समाप्त हुए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।